हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट व्हेन देयर इज अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का कैसे बनाएंगे जबकि हमारी एसेट्स का रिवैल्यूएशन होना है। तो इस चीज को हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2013 एच कंपनी परचेज्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ एस कंपनी। द बैलेंस शीट आर गिवन बिलो। बैलेंस शीट हमें दी हुई है, एच कंपनी ने परचेज किया है एस कंपनी को। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं होल्डिंग कौन सी है, एच कंपनी, और सब्सिडरी है यहाँ पर एस कंपनी। इसके बाद ये है बैलेंस शीट, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। लास्ट में दिया है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस कंपनी वॉज 7,500 बिल्डिंग। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ये रहा, एक्वायर करने से पहले तक का प्रॉफिट इतना है। बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 25,000। बिल्डिंग है हमारी 37,500 की, जो डेप्रिशिएटेड होनी है 25,000 तक। तो यानी कितनी डेप्रिशिएट होगी, 37,500 से 25,000 हो गई है, 12,500 डेप्रिशिएट हो गई है। स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय ₹15,000। स्टॉक को 15,000 से कम करना है। 10% गुडविल ऑफ एस कंपनी की जो गुडविल है उसका 10% राइट ऑफ होगा। जैसे हमारी टेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिशिएशन होता है वैसे ही इंटेंजिबल के लिए राइट ऑफ करना है। इसके बाद बनानी है हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट हम वही फॉलो करेंगे और इनका जो स्पेशल ट्रीटमेंट है रिवैल्यूएशन का उसे समझेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं रेशियो होल्डिंग और माइनॉरिटी का। होल्डिंग ने खरीदे हैं 7500 शेयर्स, 7,500। टोटल शेयर है कंपनी के 10,000, तो बचे 2,500। रेशियो निकालेंगे दोनों का, 3:1 का रेशियो बनेगा। उसके बाद हम अपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को अलग अलग करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमें दे दिया, एक्वायर करने की डेट से पहले का प्रॉफिट 7,500, और इसमें साथ साथ जनरल रिजर्व भी दिया है। रिजर्व आप देखोगे ये दिया है 62,500, 62,500। तो जो रिजर्व के बारे में ये नहीं कहा है कि रिजर्व पहले का है। तो जब रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम मानते हैं कि रिजर्व एक्विजिशन से सारा पहले का ही है। ठीक है, जब कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो कि रिजर्व बाद का है तो हम ये मानते हैं रिजर्व सारा पहले का ही, यानी सारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का पार्ट है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 7,500 का वो प्रॉफिट प्री एक्विजिशन माना जाएगा जो दिया है स्टेटमेंट में, और जो जनरल रिजर्व है 62,500 उसे भी हम प्री एक्विजिशन मानेंगे। टोटल हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया 70,000। पोस्ट एक्विजिशन कितना आएगा, हमारी बैलेंस शीट में टोटल प्रॉफिट गिवन है यहाँ पर एस कंपनी का 25,000। तो 25 में से अगर 7,500 प्री एक्विजिशन है उसे हटा दें तो हमारे पास आ जाएगा 17,500 का प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन। दूसरी चीज जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो था रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग का, स्टॉक का और गुडविल का। तो वो सारी चीजें के लिए हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो अगर वैल्यू बढ़े तो प्रॉफिट होता है और अगर वैल्यू कम हो तो लॉस होता है। यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग की वैल्यू भी कम हुई है। बिल्डिंग के बारे में कहा है बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड टू 25,000, 25,000 तक डेप्रिशिएट करनी है। बिल्डिंग की अभी वैल्यू कितनी है, 37,500। 37,500 से अगर 25,000 हो जाए वैल्यू तो कितनी कम हो गई, 12,500, वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद स्टॉक के बारे में क्या कहा है, स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 15,000, 15,000 से कम हो रहा है। डायरेक्ट यानी 15,000 की अमाउंट दी हुई है कि 15,000 कम होगा। गुडविल के बारे में कहा है रिटर्न ऑफ 10%। गुडविल है कितनी, 30,000, तो राइट ऑफ करेंगे 30,000 का 10%, 3,000। तो ये सारी चीजें लॉस वाली हैं, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है। अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती तो वो होता प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। टोटल करेंगे तो आएगा 30,500 का हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस। अब इन तीन चीजों के बाद अब बारी आती है नेटवर्क की कैलकुलेशन की। नेटवर्क की कैलकुलेशन में हम सबसे पहले लिखते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर सब्सिडरी कंपनी के,
यहाँ पर वो कितना गिवन है बैलेंस शीट में देखेंगे, यहाँ पर गिवन है हमें 1 लाख, तो हमें लिखना है 1 लाख। इसके बाद हमें प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट इसमें ऐड करना है जो कि है 70,000, और उसमें से रिवैल्यूएशन का लॉस लेस कर देना है जो कि है हमारा 30,500। तो हमारा आएगा इसके बाद 1,39,500, ये आ गया हमारा नेटवर्थ। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारा नेटवर्थ के तुरंत बाद, हम निकालते हैं कैपिटल रिजर्व या गुडविल। कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड। ये क्या चीज है, बैलेंस शीट में जब एसेट साइड देखेंगे तो होल्डिंग की बैलेंस शीट में दिया होगा कि इसने एस कंपनी के शेयर कितने में खरीदे, तो वो दिया है 1,25,000 में, वही हमारी कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड है, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर शेयर ऑफ एच कंपनी नेटवर्थ, नेटवर्थ में एच कंपनी का शेयर कितना है, शेयर रेशो हमने निकाल ही रखा है 3:1 का, तो इसमें नेटवर्थ में इसका रेशो निकाल देंगे 3/4, वो आएगा 1,04,625। जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा जो नेटवर्थ है वो हमें कम मिली है और हमने पैसे ज़्यादा खर्च किए हैं, तो ज़्यादा रुपयों में हमने कम की कोई चीज़ खरीदी, मतलब उस चीज़ की गुडविल रही होगी। तो यहाँ पर हमारी आ गई गुडविल 20,375 की। इसके बाद ये कैपिटल रिजर्व और गुडविल का स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट की तरफ। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो नेटवर्थ में जो माइनॉरिटी का शेयर है उसे लिख देते हैं। नेटवर्थ है हमारी ये, और इसमें माइनॉरिटी का शेयर यानी 1/4, ये आ गया हमारे 34,875। इसमें हमें ऐड करना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा बचा था 17,500, उसका 1/4 ऐड कर देंगे तो हमारी माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 39,250। इसके बाद अब आते हैं हम अपनी बैलेंस शीट पर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद हम बैलेंस शीट पर आते हैं। दिस इज अवर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसकी लिखनी होती है, हमें शेयर कैपिटल लिखनी होती है होल्डिंग की, है होल्डिंग है यहाँ पर एच कंपनी, तो इसकी शेयर कैपिटल कितनी है 125, हम लिख देंगे 125। इसके बाद शेयर कैपिटल के तुरंत बाद हमें दिखाना होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो कैलकुलेट किया है वो हमने लिख दिया 39,250। रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व किसके लिखे जाएंगे, होल्डिंग कंपनी के, और होल्डिंग कंपनी के रिजर्व हैं कितने, यहाँ पर रिजर्व है 25,000, तो हम लिखेंगे 25,000 रिजर्व। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, इसे कैसे निकालेंगे, एच कंपनी का अपना प्रॉफिट है कितना, अपना प्रॉफिट अगर आप देखोगे एच कंपनी का तो वो गिवन है 15,000, 15,000 पहले उसे लिख देंगे। उसके बाद जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था वो कितना था 17,500। अब 17,500 में से 1/4 तो माइनॉरिटी को लिख देते हैं और 3/4 यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है उसके प्रॉफिट में। 17,500 का 3/4 निकालेंगे वो आएगा 13,125। तो हमारा जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो हमें बैलेंस शीट में दिखाना है वो आ जाएगा 18,125, वो हम यहाँ पर शो कर देंगे। 18 ये गलत लिख गया है, ये 28,125 आएगा यहाँ पर। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज की बात करें, करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, क्रेडिटर्स, हमारे करंट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल के केस में क्या करना है, दोनों के ऐड करके लिख देने हैं। तो आप देखोगे यहाँ क्रेडिटर है 12,500 और 7,500, टोटल हो गया 20,000। बिल्स पेबल है 7,500 और 5,000, इनका टोटल हो गया 12,500। इस तरह ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुई। अब जाते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में बिल्डिंग हमारी 25,000 की बिल्डिंग है एच कंपनी की, और एस कंपनी की रिवैल्यूएशन के बाद जो वैल्यू है वो हमें ऐड करनी है जो कि 25,000 है, तो हमने लिख दिया 50,000। गुडविल आई है इस क्वेश्चन में, गुडविल 7,500 एच कंपनी की दी हुई है, एस कंपनी की 30,000 थी जिसमें से 3,000 हमने राइट ऑफ कर दी तो 27,000 बची, और 20,375 हमारी अभी कैलकुलेट हुई है। तीनों गुडविल को ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट में 54,875। उसके बाद स्टॉक की बात करें, स्टॉक एच कंपनी का है 12,500 और एस कंपनी का है 65,000। 65,000 में से 15,000 डेप्रिशिएट कर दिया हमने, तो कितना बचा
62,500 दोनों के ऐड करके। बैंक में भी ऐसे ही दोनों चीजें ऐड कर देनी है। एसेट साइड ज्यादा एडजस्टमेंट होता नहीं है, पर इसमें गुडविल वाला एडजस्टमेंट है जो आपका इंपॉर्टेंट है। एच कंपनी की गुडविल, एस कंपनी की गुडविल, उसके बाद अभी कैलकुलेट हुई गुडविल, तीनों का टोटल यहाँ पर शो करेंगे। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का क्या फर्क पड़ना है। एक तो बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स की वो वैल्यू लिखी जाती है जो कि रिवैल्यूएशन करने के बाद आती है। दूसरी चीज, जब जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है वो नेटवर्थ की कैलकुलेशन में अगर प्रॉफिट हो तो जुड़ जाता है, लॉस हो तो लेस हो जाता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का यही ट्रीटमेंट होता है। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन जो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।